जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर बनाने में जुटे होंगे। तो आज हम अपने एक क्लास की शुरुआत करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एपी के बारे में, जो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है एपी। तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया था वो जानने से पहले आप सबसे पहले टॉपर ट्रायो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारे पेज हैं उनको फॉलो कर लीजिएगा। उनके जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए जाएंगे। आइए हम हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। हमने एपी में क्या पढ़ा था? हमने एपी में पढ़ा था कि nth टर्म कैसे निकालते हैं, कैसे हमारी nth टर्म निकलेगी, वो हमने पढ़ लिया था। एपी क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमेशा अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। जितने आप बेहतर हैं उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही बनाने की आप कोशिश करें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एपी। एपी क्या होता है ये हमने पढ़ लिया है। nth टर्म क्या होती है वो हमने पढ़ लिया है। आइए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। nth टर्म ऑफ एन एपी, जैसा कि हमने पढ़ा था nth टर्म जो है वो क्या था हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या यूज हुआ है? ए एन जो है वो डिनोट करता है हमारा nth टर्म को। ए जो है वो है हमारी फर्स्ट टर्म। इसके साथ साथ n जो है वो क्या होगा? n होगा, जो nth टर्म निकाल रहे हैं आप। ठीक है, nth टर्म में जो n निकाल रहे हैं वही होगा। ये वाला n जो ये है वही क्या होगा? ये n होगा। और d क्या है आपका? कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं जिसमें होगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब हमारे पास कुछ एपी है, उनके n टर्म्स का सम हमें निकालना है। क्या होगा? देखिए यहां पर एक एपी ले लेते हैं हम, a1 a2 a3 a4 ऐसे करके यहाँ तक an है। ठीक है, हमने एक एपी ले ली और यहाँ पर क्या करते हैं हम इसको आगे भी लेके जाते हैं और हमें निकालना है पहली n टर्म्स का सम क्या होता है। आइए एक फार्मूला है वो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। वो कैसे बना वो हम अलग वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर कि ये जो सम है n टर्म्स का वो कैसे बना है, कैसे आया है, क्या कुछ किया है, वो अलग से एक वीडियो सेपरेट करेंगे। तो एस एन जो होगा वो क्या होगा? n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। एस एन इज इक्वल टू क्या होगा? n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी और ब्रैकेट फिर से क्लोज। ये आपका एस एन का फार्मूला है। जैसा ये तो हो गया जो n टर्म्स, n की वैल्यू दी मिलेगी कि जैसे 15 टर्म का सम निकालो तो n की वैल्यू 15 हो गई। a क्या होगा? फर्स्ट टर्म है। d आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट है यहां पर। एस एन क्या डिनोट करता है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। क्या डिनोट करता है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को डिनोट करता है। ठीक है, यहां पर S1 का मतलब क्या हुआ? S1 का मतलब हुआ कि सम ऑफ फर्स्ट n की वैल्यू 1 टर्म
पहली एक टर्म का सम क्या होगा, पहली टर्म तो एक ही है, उसको लिख देंगे। S1 किसके इक्वल आ गया आपका, A1 के इक्वल आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से रिजल्ट बनने वाला है, ध्यान रखिएगा, अपने कॉपी पेन को निकाल के रखिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला बनने वाला है। S2 का मतलब क्या हुआ, पहली सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यहां दो आ जाएगा, दो टर्म का सम, मतलब A1 प्लस A2, ये हो गया। S3 का मतलब क्या हुआ, S3 का मतलब हुआ एक A2 और A3, इनका सम हो गया। उसके बाद S4 क्या होगा, S4 होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 होगा। S5 क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, यही होगा। ठीक है, S5 का मतलब पहली पांच टर्म का सम कर दिया। S4 का मतलब पहले चार टर्म्स का सम हो गया। यहां पर क्या होगा, पहले तीन टर्म का सम। अब यहां पर देखोगे ध्यान से, तो ये जो A1 है, A1 की जगह मैं क्या S1 लिख सकता हूं, तो क्या लिख दिया मैंने, S2 इज इक्वल टू S1 प्लस A2। क्या लिख दिया, S2 इज इक्वल टू S1 प्लस A2 हो गया। तो यहां से हो गया S2 माइनस S1 इज इक्वल टू A2, ये हो गया S2 माइनस S1 इज इक्वल टू A2। मतलब पहली दो टर्म्स के सम में से पहली एक टर्म का सम माइनस कर देंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगी। उसके बाद यहां आइए, यहां पर जो लिखा गया है A1 प्लस A2, इसको क्या मैं S2 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां हो जाएगा S3 इज इक्वल टू S2 प्लस A3। तो यहां से A3 जो है वो हो गया हमारा S3 माइनस S2। A3 क्या आया, S3 माइनस S2 आ गया। उसके बाद यहां पर देखोगे तो यहां पर A1 प्लस A2 प्लस A3 को हम S3 लिख दें तो ये बन जाएगा आपका S4 इज इक्वल टू S3 प्लस A4। तो ये बन जाएगा S4 माइनस S3 इज इक्वल टू A4 हो गया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन सभी की हेल्प से एक फार्मूला बनाने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा। अब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 क्या बनेगा यहां पर आपका, ये बन जाएगा आपका S4 लिख सकते हैं। तो होगा S5 इज इक्वल टू S4 प्लस A5। तो यहां से बन गया हमारा A5 जो बनेगा वो बनेगा S5 माइनस S4। अगर आप इन सभी में एक पैटर्न देखोगे तो क्या है, अगर आप सेकंड टर्म निकालना चाहते हैं तो सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ वन टर्म्स को माइनस कर दोगे। अगर आप A3 निकालना चाहते हो तो तीन टर्म्स के सम में से दो टर्म्स का सम माइनस कर दोगे। A4 निकालना चाहते हो तो सम ऑफ फोर टर्म्स में से सम ऑफ थ्री टर्म्स माइनस कर दोगे। इसी तरह से अगर मुझे A6 निकालना है तो क्या करूंगा, S6 माइनस S5 निकाल दूंगा। ठीक है, इसके बाद अगर मुझे A10 निकालना है यहां से तो क्या करूंगा, S10 माइनस S9 निकाल दूंगा बच्चों। ठीक है, अब यहां पर अगर मुझे AN निकालना है, nth टर्म निकालनी है और हमें सम अगर दे दे, अगर सम आपको दे देता है और AN अगर आपको निकालनी है तो क्या होगा, SN माइनस SN माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसके ऊपर CBSE ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि AN बताओ, इसका यूज हो रहा था SN माइनस SN माइनस 1। हमने क्या किया, SN जो होता है वो फर्स्ट n टर्म्स का सम होता है, वहां से हमने S1 निकाल लिया, S2 क्या होगा, S3 क्या होगा, S4 S5 ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, हमने इन दोनों की हेल्प से A2 निकाल दिया, इन दोनों की हेल्प से S2 और S3 की हेल्प से A3 निकाल दिया, S4 और S3 की हेल्प से A4 निकाला, S5 और S4 की
हेल्प से क्या निकाल लिया हमने, A5 निकाल लिया। उसी तरीके से आप an भी निकाल सकते हो, क्या होगा, Sn माइनस 1 होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका यूज कैसे होगा एक बार वो देख लेते हैं, कैसे इसका यूज करेंगे। हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या होगा, एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, हमने लिखा कि Sn, आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन है, 4n माइनस n स्क्वेयर, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वेयर। इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म पूछी गई है, सेकंड टर्म पूछी गई है, आपकी 10th टर्म पूछी गई है और nth टर्म पूछा गया है। तो यहां पर हम अगर A1 फर्स्ट टर्म निकालें, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि जो फर्स्ट टर्म है वो S1 इज इक्वल टू A1 होगा। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, 1। n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो n की वैल्यू 1 रखोगे, क्या आएगा, S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वेयर। 4 माइनस 1 कितना आया, 3 आ गया। अब अगर यहां पर S2 देखोगे तो S2 क्या होगा, S2 होगा A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 हो गया। उसके बाद क्या होगा, यहां पर S2 अगर इस फार्मूले से निकालें तो क्या होगा, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वेयर, 8 माइनस 4 कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब मुझे सेकंड टर्म निकालनी है, तो सेकंड टर्म हमने क्या लिखी थी, S2 माइनस S1 लिखा था। S2 कितना है, 4 है, माइनस का 3 कितना आया, 1 आया है। ठीक है, क्या आया है, A2 जो है आपका 1 आ गया। अब अगर मैं तीसरी टर्म निकालना चाहूं तो क्या होगा, S3 माइनस S2 होगा। तो S2 तो हमने निकाल रखा है, 4 होगा। S3 क्या निकलेगा, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वेयर कितना आ गया, 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 हो गया, माइनस 9 कितना हुआ, 3 हो गया। तो यहाँ पे 3 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आया, माइनस का 1 आ गया। इसी तरीके से आप A10 निकाल लोगे, A10 निकालोगे तो क्या होगा, A10 जो होगा वो होगा S10 माइनस S9। S10 क्या होगा, यहां पर एक बार n की वैल्यू 10 रख दोगे, एक बार n की वैल्यू 9 रख दोगे, आंसर आ जाएगा आपका। जैसे यहां पर अगर हम रखें तो अगर n की वैल्यू 10 रखते हैं तो क्या आएगा, अगर मैं n की वैल्यू 10 लेता हूं तो ये आ गया आपका 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वेयर, ये आ गया 40 माइनस 100 कितना आ गया, माइनस 60 आ गया। कितना आया है, माइनस 60। उसके बाद अगर मैं n की वैल्यू 9 रखता हूं तो ये वैल्यू आपकी S10 की आ गई। अगर n की वैल्यू 9 रखता हूं तो क्या आएगा, 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वेयर कितना हो गया, 36 माइनस में कितना होगा, 81 होगा। ठीक है, कितना बचा, 36 माइनस 85 कितना आ गया, माइनस का 45 आ गया। ये क्या आया है आपका, ये आपका S9। उसके बाद S10 जो होगा वो कितना आया है, माइनस का 60 माइनस का 45 कितना आ गया, माइनस का 60 प्लस 45 ये आ गया माइनस 15। माइनस 15 है वो क्या आया हमारा, A10 आया है। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हमें an निकालना है। क्या निकालना है, हमें an निकालना है। तो an क्या बनेगा, ये आपने निकाल लिया, A1 भी निकाल लिया, यहां से S1 जो हो A1 के इक्वल होगा, जो A1 है वो आपका कितना आ गया, 3, A2 कितना आया है 1, A3 कितना आया है -1। यहां से आप an निकाल सकते हैं, AP का यूज करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चंस के अंदर जो करना है वो क्या होगा, इस फार्मूले का यूज होगा, an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 होगा। आइए अब इसमें anth टर्म और निकाल लेते हैं। nth टर्म क्या होगी अब उसके लिए क्या होगा,
एस ए एन जो है वो क्या आएगा, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ठीक है, अब एस एन की वैल्यू तो गिवन है, ये आपकी गिवन हो गई। हमें एस एन माइनस वन फाइंड करना है, एस एन माइनस वन फाइंड करना है। क्या होगा, तो क्या करोगे, यहां पर जाओ, एन है, यहां पर एन है, यहां पर एन है, यहां पर एन है, यहां पर एस क्या रख दोगे, एन माइनस वन रख दोगे, तो ये आ जाएगा एन माइनस वन इज इक्वल टू 4 इंटू एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन का स्क्वेयर आ गया। तो इसको करोगे तो क्या आएगा, 4n माइनस 4 माइनस का n का स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2n, तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2n, तो ये कितना आ गया आपका 6n माइनस 4 माइनस एन स्क्वेयर आ गया। यही आएगा 6n माइनस 4 नहीं, माइनस 4 और माइनस 1 कितना आ गया, माइनस 5 और माइनस का n स्क्वेयर, ये एस एन माइनस 1 आ गया, ये आपका एस एन है, तो ए एन जो होगा वो क्या होगा, एस एन माइनस 1 होगा। तो एस एन जो हुआ वो क्या होगा आपका 4n माइनस एन स्क्वेयर माइनस में 6n माइनस 5 माइनस एन स्क्वेयर, तो ये हो गया 4n माइनस एन स्क्वेयर माइनस 6n प्लस 5 प्लस एन स्क्वेयर। इस एन स्क्वेयर से ये एन स्क्वेयर कट गया, 5 माइनस 2n आ गया, 5 माइनस 2n आ गया। तो ये क्या है आपकी nth टर्म हो गई, nth टर्म हो गई। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन के बेसिस पर। अब उसके बाद है क्या होगा कि अब हमें निकालना है जो फार्मूला था हमारा, उसकी हेल्प से कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, जहां पर अगर आपको लास्ट टर्म भी अगर दे दी जाए, लास्ट टर्म अगर दे दी जाए तो क्वेश्चन कैसे निकालोगे ये आपको बताना है। देखिए क्या होगा, यहां पर सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स होगा, क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स है। क्या होगा, अभी फार्मूला लिखा था एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, n बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका है। अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म अगर गिवन है तो वो क्या होगी, L होगी, तो फार्मूला बन जाएगा आपका n बाई टू a प्लस L हो जाएगा। अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो ये यूज कर सकते हो, अगर लास्ट टर्म नहीं गिवन है, a, d और n अगर गिवन है तो SN निकालने के लिए आप इस फार्मूले का यूज करोगे। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको सम निकालना है और पहली n टर्म्स का सम निकालना है। क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। आपके अगर n नेचुरल नंबर्स अगर ले लूं तो उनका सम क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। उम्मीद करता हूं कि ये जो क्लास है हमारी आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स पता होना चाहिए कहां से शुरू होते हैं, तो क्या होगा 1 2 3 4 कहां तक, n तक रहेगा, कहां तक रहेगा, n तक। तो कितनी टर्म हुई है आपकी, n टर्म्स होगी। देखो 1 से स्टार्ट हुई है और n पर रुकी है, तो क्या हो जाएगा, n टर्म्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, n टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर जो फर्स्ट टर्म होगी आपकी, फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म जिसे हम a कहते हैं वो आपकी 1 है। d हमारा क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद
क्या होगा यहाँ पर, ए आ गया, डी आ गया, एन आपका एन है ही। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, सम निकालना है। सम कैसे निकालेंगे, एक बार निकाल के देखिए, ट्राई कीजिए क्या आएगा। उम्मीद करता हूं आपको कुछ समझ में आया होगा कि ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू एन 1 है और एन टर्म्स निकालनी है, तो फार्मूला आपका कौन सा लगेगा। यहां पर आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, हम ये वाला करेंगे। तो एस एन क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू। ए की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 रख दो, प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है, 1। सारी वैल्यू रख दी, क्या आ जाएगा, n बाई टू, 2 प्लस n माइनस 1 कितना आ गया, n इंटू n प्लस 1 बाई टू। ये आ गया आपका सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम है। अगर आपसे पूछे कि पहले 50 नेचुरल नंबर्स का सम निकालो, तो क्या करोगे, n की वैल्यू यहां पर 50 ले लोगे और ये इसको आप एक फार्मूले की तरह यूज कर लोगे। क्या हो जाएगा, 50 इंटू में 50 प्लस 1 बाय में 2, कितना आ गया यहाँ पर 25, कितना हुआ 25 गुणा कितना हो गया 51, 25 गुणा 51 कितना होगा, कितना हो जाएगा आपका 25 से 25 12, 125 और 12 कितने हो जाएंगे आपके 137, ये आ जाएगा 1375। ठीक है, 1375 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप पहली 50 नेचुरल नंबर्स का अगर आप सम निकालते हो तो कितना आएगा, n की वैल्यू 50 50 और ये 50 और 51 और बाई में 2 कट करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर 1375। ठीक है, ये आपका सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम आ गया। अब हमारे पास इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो करेंगे। जैसे आपसे पूछ ले कि आपको पहले 40 ऐसे नंबर्स का सम निकालना है जो 6 के मल्टीपल हो, क्या होगा, फाइंड सम ऑफ 40 मल्टीपल ऑफ 6। 6 के मल्टीपल कितने होने चाहिए, 40। तो क्या होगा, पहला नंबर कौन सा है जो 6 का मल्टीपल है। अगर ऐसी बात करता है तो हम कौन सी लेंगे बच्चों, पॉजिटिव लेंगे। कौन सी लेंगे, पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्या होगा 6, उसके बाद कौन सा होगा 12, फिर 18, ऐसे ही चलता रहेगा। कहाँ तक, 40 टर्म्स तक। जब तक 40 टर्म खत्म नहीं हो जाती तब तक ऐसे चलता रहेगा। तो यहां पर n की वैल्यू तो शुरू में ही दे दी, कितनी है 40 है। a की वैल्यू कितनी है 6 है और d की वैल्यू कितनी आएगी, d की वैल्यू आएगी आपकी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना हो गया 6 हो गया। n की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई। आपको S40 निकालना है, तो S40 क्या होगा, तो S40, अब Sn का फार्मूला पता है हमें, Sn क्या होगा, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो यहां पर सारी वैल्यू रख देंगे, S40 इज इक्वल टू 40 बाई 2, उसके बाद 2 इंटू 6 प्लस n माइनस 1 कितना हो गया 39 इंटू 6 हो गया। तो ये आ गया 20 इंटू में ये कितना हो गया आपका 12 और 39 और 6 की गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका 234 आएगा, 234 आएगा। तो ये कितना हुआ आपका, ये हो गया आपका 20 गुणा में 246, तो ये आ गया 0 और ये कितना आ गया आपका 6 दूनी 12, ठीक है, 1 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी कितना आ गया 4, यही आएगा 4920, ठीक है ना,
4920 आ गया। ये आपका S40 आ गया। क्या आ गया? S40 आ गया। निकाल लोगे ऐसे। अब अगर आपको दे दे इससे संबंधित और क्वेश्चन कैसा आ सकता है वो देखिए। यहां पर क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर पूछा गया है। क्या होगा अगर आपको दे दे कि S7 जो है वो कितना है आपका 49 है, और S17 दे दे आपको 289 है, तो बताओ SN क्या होगा? SN बताओ क्या होगा? N की टर्म में आएगा तो कैसे निकालोगे? देखो S17 क्या है आपका? फार्मूला बनेगा आपका N/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर Sn का फार्मूला ये है तो S7 जो बनेगा वो बनेगा आपका 7/2 2a प्लस n-1 कितना हो गया आपका? 6 हो गया। यहाँ पर आपका d। अब ये वैल्यू कितनी है आपकी? 49 है। तो 49 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस 6d हो गया। अब 7 से कट कर दोगे 7 आ जाएगा, और 7 इज इक्वल टू यहां से 2 कॉमन निकाल लो। 2 कॉमन निकालोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 2/2 इंटू a प्लस 3d आ गया। तो यहां से 2 से 2 कट हो गया। a प्लस 3d की जो वैल्यू है वो कितने आई है? यहाँ पर 7 आएगी। a प्लस 3d की वैल्यू 7 आ गई। अब उसके बाद S17 दे रखा है कितना? 289। तो कितना हो गया ये आपका? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर 289 इज इक्वल टू 17/2 हो गया। उसके बाद 2a प्लस n-1 आपका 16 हो गया इंटू में डी। यहाँ से 17 से 17 आ गया। यहाँ से 2 कॉमन लेने के बाद 2 कट जाएगा। 2 कॉमन आ गया, कितना आ गया? a प्लस 8d आ गया। 2 से 2 कट गया। 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। तो यहाँ से 2 इक्वेशन आ गई। ये आपकी पहली इक्वेशन, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। दोनों को सोल्व करेंगे, a और d की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या होगा? यहाँ पर a प्लस 3d है वो हमारा कितना आया है? 7 आया है। और a प्लस 8d जो है वो कितना आया है हमारा? कितना आया है हमारा? 17 आया है। यही आया है। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से हमारा a और d की वैल्यू निकालेंगे। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया। माइनस का 5d है वो -10 के इक्वल होगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 2, और d की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर 2 आ गई। अगर हमें d की वैल्यू 2 निकल गई तो a की वैल्यू तो निकालना बहुत आसान है, क्योंकि इससे पहले वाले 3rd चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। वहां पर हमने ये जो मेथड है, कौन सा मेथड है? ये आपका एलिमिनेशन मेथड यूज हुआ था यहाँ पर। तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? d की वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका a प्लस 3 इंटू में 2 इज इक्वल टू 7। a इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। a की वैल्यू कितनी आई है? a की वैल्यू आपकी 1 आई है। ठीक है। d की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है। आपको Sn निकालना है। तो Sn कैसे निकलेगा? आइए देखते हैं। Sn कैसे निकलेगा आपका? Sn इज इक्वल टू क्या होगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। तो ये सभी वैल्यू रख दो। Sn इज इक्वल टू n/2 2a कितना है? a की वैल्यू 1 है, प्लस n-1, और d की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो ये आ गया n/2 2 प्लस 2n-2। इस 2 से ये 2 कट गया। क्या आ गया? n/2 इंटू में 2n। ये आपका Sn है। तो 2 से 2 कट गया, Sn आ गया। n इंटू n क्या बन जाएगा आपका? n² आ गया। Sn इज इक्वल टू कितना है? n² आ गया। इस तरह से सभी क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP।
ठीक है। अगर आप चाहें तो कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको एल दे रखा है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से इस क्लास को आप पढ़ लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है उसकी हमने 2 क्लास ली हैं और क्विक रिवीजन किया है, क्योंकि आपका एग्जाम्स का टाइम है तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।